नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं बीके मिश्रा फ्रॉम ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन प्रयागराज से आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी सीरीज लेके आया हूँ। उसी सीक्वेंस में हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो विदाउट लॉस ऑफ टाइम ये रहा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 तो मेरे स्लाइड में तो क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा है, लेकिन आप बच्चों अपनी बुक में देखोगे ना तो वो कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के जस्ट अगला क्वेश्चन ही होगा, राइट। सो इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 होगा या वट एवर द क्वेश्चन नंबर, इट डजेंट मैटर। क्लियर। आइए बच्चों, तो अब आप देखो आपके पास cos पावर 4 2x है जी। अच्छा, cos पावर 4 2x है और इसका इंटीग्रल आपको करना है, ठीक है ना। उसका इंटीग्रल करना है आपको। तो अब इसमें ये है कि अब यहाँ देखिए, चलिए ठीक है। अब आपको ये पता है ना, आपको एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स, बच्चों दिख रहा है ना अच्छे से कलर, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या था 1 प्लस कॉस 2x/2। यही ध्यान देना है आपको। यहाँ पे जो स्क्वायर है तो अगर यहाँ पे सिंगल एक्स है तो यहाँ पे डबल एक्स, यही है। अब ये है तो ये आप तो cos की पावर 4 है तो आप एक काम करो, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर आप बना दो। क्लियर है। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर 2x है तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे डबल एक्स हो गया, और इसलिए यहाँ पे 2x है तो वहाँ पे 4x हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, 1 प्लस कॉस 4x/2 होल स्क्वायर। क्लियर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आउटसाइड द इंटीरियल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। प्लस 2ab, सो 2 cos 4x dx, ऑपरेटर है भाई dx, बिना dx के इंटीग्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है। चलिए, तो यहाँ क्या गया थी 1/4, आप इसको इरेज कर दिए, ठीक है ना। चलिए 1/4 और इंटीग्रल 1 प्लस जो इंटीग्रेबल है उनको अलग कर लो, 1 प्लस 2 cos ऑफ 4x प्लस cos स्क्वायर 4x है। अब बच्चों डबल एंगल फिर हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस कॉस, क्या आएगा बताइए, 8x, क्या आएगा अपान 2, यही तो आएगा। डबल एंगल माने क्या, 4 का डबल एंगल क्या आएगा आपका 8 हो जाएगा। बस सारे लोग इंटीग्रेबल टाइप के टर्म मेरे पास आ गए, ये रहा। चलिए भाई 1/2 और 1/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 8x। अब इंटीग्रेट कर डालो आप 1/4, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा बच्चों, 1 का इंटीग्रल x आएगा ना। अच्छा, प्लस 2 cos 4x का जी साइन 4x और अपान 4 हो जाएगा, 1/2 पड़ा रहेगा, 1 का इंटीग्रल यहाँ पे 1 तो है ना, 1 का x हो गया, प्लस 1/2 और cos 8x है तो साइन 8x और अपान क्या 8 और प्लस क्या आपका कांस्टेंट, प्लस क्या आएगा कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का पावर 4 है या कुछ भी है, बहुत इजीली उसको ब्रेक स्क्वायर कराएंगे, स्क्वायर करा करके ब्रेक कर देंगे और फिर उसको डबल एंगल फार्मूले से इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस x। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे सर नीचे वाले को t मान लें, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे को t मानोगे तो साइन x dx चाहिए, और अंश में क्या है, न्यूमेटर में क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर x है। तो जब कभी कोई क्वेश्चन ऐसा हो ना कि साइन स्क्वायर x पद दिया है
और नीचे क्या हो 1 प्लस cos x हो, तो पहले साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लिया करो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से फ्रॉम जूनियर क्लासेस, एज यू नो sin square theta plus cos square theta equal to 1. So this gives us 1 minus cos square, ये क्या देगा 1 minus cos x देगा और 1 plus cos x देगा और अपान 1 plus cos x, ठीक है। चल तो ये इसको कैंसिल कर देगा। अब मेरे पास बचा टर्म वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, 1 का इंटीग्रल बच्चों x cos का साइन x प्लस कांस्टेंट। ये रहा माय डियर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। कुछ नहीं है, बहुत सब आसान होता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस व्हाट cos अल्फा। ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट भी है। देखो फेवरेट तो क्या होता है ना, पेपर में बच्चों क्या होता है ना कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, पर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन गिवन है वो अच्छे हैं। इसकी अपनी क्वालिटी है कि क्वेश्चन ज़्यादातर सिमिलर नहीं होते हैं, और बुक्स में क्या है कि सिमिलर क्वेश्चन दिए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी साइड बुक आप अडॉप्ट कर सकते हो, बट एनसीईआरटी बेस होता है, आप इसको अच्छे से कर लोगे तो कोई भी बुक होगी इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए ये देखो यहाँ पे इंटीग्रल किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। तो cos 2x का फार्मूला फ्रॉम 11th क्लास क्या था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 अल्फा है जी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब एक प्रश्न आप मुझसे तुरंत पूछना शुरू कर दिए होंगे, मन में ही आप प्रश्न करना शुरू कर दिए होंगे कि आखिरकार cos 2x के तो 4 फार्मूले थे। एक था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, याद आ रहा है ना, एक था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक था 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो आपके लिए इसको क्यों लगाया, इसमें इंटरेस्ट आपका क्या है? तो डियर स्टूडेंट मेरा इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए है क्योंकि जो डिनोमिनेटर को टर्म है ना बच्चों वो क्या है cos x माइनस cos अल्फा है। तो जब मैं ये लगाऊंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो ये टर्म मिल जाएगा, सिमिलर टर्म मिल जाएंगे, सिमिलर टर्म मिल जाएंगे। cos अल्फा cos x यहाँ पे है, cos अल्फा cos x यहाँ पे है, इसलिए हमको कैलकुलेशन में इजी होगा। इस वजह से हमने इस वाले फार्मूले का जो है यूज किया है, माइनस माइनस प्लस। अब बच्चों देखो एक चीज जान लो, हर चीज का कारण होता है, ऐसा नहीं होता कि 4 फार्मूले हैं cos 2x के तो फिर आप चाहे जिसको लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 से बच्चों 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 2 कॉमन लेंगे, ये क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा dx। क्लियर है? तो अब हमारा ये जो फॉर्म बन रहा है बच्चों वो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी और इधर आपका ए प्लस बी, ठीक है, कॉस अल्फा, और इधर वो है ये आपका, चलिए कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा ये ना, और माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा अपान कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये बेटे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती बहुत करते हैं। वो क्या करते हैं, कॉस का इंटीग्रल तो साइन एक्स कर देते हैं बड़े प्रेम से, और क्या करते हैं पता है, और करते क्या है, कॉस अल्फा का इंटीग्रल ना साइन अल्फा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, साइन अल्फा, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मेरा इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष में है और इसीलिए यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, dx है डियर, और यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा बिकम कांस्टेंट, तो कॉस अल्फा को आप बाहर कर लोगे और 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल आपको करना है। सो दिस इज 2 साइन एक्स, ये 2 तो सारे में था भाई, सब में था ऐसे, ठीक है ना, और प्लस कॉस अल्फा 1 का एक्स और कॉस ऑफ अल्फा।
सो दिस इज द सोल्यूशन। यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, वो यहाँ तक तो करते हैं बढ़िया से, पर कॉस अल्फा का इंटीग्रल वो क्या कर देते हैं, साइन अल्फा कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि मेरा इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में है, न कि अल्फा के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस क्या, साइन एक्स, अपान 1 प्लस क्या, साइन 2x। सारे बच्चे जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। 1 को आप लिख सकते हो ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, 1 को लिख सकते हो। और ये साइन 2x फ्रॉम 11th क्लास क्या होता है, 2 साइन एक्स कास एक्स। तो ये जो बच्चों मेरे पास मिला वो साइन प्लस कास का होल स्क्वायर मिला। क्या मिला? तो कभी भी ऐसा आ जाए और 1 माइनस साइन 2x आ जाएगा तो साइन माइनस कास का, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, सेकेंड वाला भी कल को काम देगा, कभी भी काम दे सकता है। 1 माइनस साइन 2x जो है वो आपको साइन माइनस कास का होल स्क्वायर बन जाएगा, या ये भी सही है कि कास माइनस क्या, साइन का भी स्क्वायर बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि कौन सा यूज करें, उसकी जो फंक्शनिंग होती है उस पर डिपेंड करता है। तो ये रहा आपका, ठीक है ना, तो क्लियर है। तो साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि न्यूमरेटर को बच्चों ऐसे ही रखा और 1 प्लस साइन 2x को सीधे वहां से यूज किया, क्या, साइन x प्लस कास x का होल स्क्वायर dx। अब तुम्हें पता है कि तुम लोग पावर वाले को t मानते हो, बड़ा शौक बन चुका है, एक पैशन है आपका ये। तो साइन का डिफरेंशियल हो गया कास और कास का हो गया माइनस साइन, फाइनली dx बराबर क्या आएगा, dt आएगा अपना, क्या आएगा, dt आएगा। चलिए तो dt आएगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि dt आएगा, ओके। अब cos x माइनस साइन एक्स ऊपर बैठा है, बढ़िया बैठा रहने दीजिए। तो इंटीग्रल cos माइनस साइन dx dt आया और नीचे क्या आ गया, t स्क्वायर हो गया। ऊपर ले आओ इसको भाई, इसका इंटीग्रल तो होता नहीं, तो -2 dt आ गया। अब t पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, दिस गिव्स अस -1/t, -1/t। So this gives you -1/t means what? Sin x plus cos of x, sin x plus cos of x. So this is the solution of the question. तो ये सब बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि अब एनसीईआरटी क्वेश्चन से तो अच्छा बेसिकली रहता ही है, उसमें कोई हर क्वेश्चन से अपने आपको अच्छा आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये एक अगेन नाइस क्वेश्चन, tan क्यूब एक्स sec 2x, थोड़ा सा गंभीर बन जाओ, गंभीर समझ रहे हो ना, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत भाई। बच्चों tan क्यूब एक्स है ना, तो थोड़ा सा मैं क्या किया कि इसको tan स्क्वायर में बदला जानबूझ करके। अब तुम कहोगे आपने सर ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो पता है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं यार हर चीज का कोशिश यही करता हूं ना कि कुछ तुम्हें लर्निंग न करना पड़े, हर चीज का कारण जानो। मुझे लगता है कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो भाई देखो, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में tan क्यूब का कोई रोल नहीं होगा, tan स्क्वायर का रोल आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम tan स्क्वायर करेंगे तो वहां पे हमें कुछ यूज कर सकते हैं, सर्वसंख्या को यूज कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं tan को। तो अब फायदा क्या मिला, ये यहां से देखो, अगर देखो थोड़ी सी, अगर मैं यहाँ पे अलग कलर यूज कर रहा हूं, ध्यान दो, ये देखो, ये tan 2x sec 2x, याद करो sec x का डिफरेंशियल होता है बच्चों sec x tan x, याद है, sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x। तो अब ये बात तय है कि मुझको sec x को या sec 2x को, हियर sec 2x, तो sec x को 2 मीन्स sec 2x को, यहाँ पे 2x है, नो प्रॉब्लम,
तो sec 2x को t मानना पड़ेगा, क्योंकि sec 2x को t मानेंगे तभी ये स्थिति आने वाली है। अब समस्या क्या आ गई भाई कि sec 2x क्या करें, तो यहां से sec 2x को पैदा कर दें, यहां पे sec 2x को क्या कर दें, पैदा कर दें भाई। यहां पे sec 2x को पैदा कीजिए, कैसे, देखिए ये देखिए tan स्क्वायर 2x है ना, इसको आप बना दो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 बना दो, बन सकता है भाई, बोलो भाई। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो sec स्क्वायर माइनस tan भूल रहे हैं क्या आप लोग, ये नोट करता हूँ, लीजिए sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा आपका, sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर 2x क्या हो गया, sec स्क्वायर 2x से माइनस 1, ठीक है। और ये रहा बच्चों tan 2x और sec 2x। अब कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है, अब हम आराम से sec x को sec 2x को क्या मानते हैं, t मानते हैं, क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो sec 2x को t मानेंगे तो sec का जो डिफरेंशियल हुआ वो sec 2x और tan 2x है ना, और 2x का क्या इंटू 2 और बाहर लगा दो dx बराबर dt। ये देखो तो sec x tan 2x पर क्या आएगा, dt बाई 2, क्या आएगा, dt बाई 2 आएगा अपना, क्या आएगा, dt बाई 2 आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा sec ये sec x और ये sec 2x tan 2x पर क्या आएगा, dt बाई 2, dt बाई 2। अब यहाँ बचा क्या, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और t माने हो तुम t स्क्वायर माइनस क्या 1 बाई 2 इंटीग्रल t स्क्वायर dt माइनस 1 dt 1 बाई 2 t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, है ना। और माइनस 1 का क्या आएगा, t प्लस कॉन्स्टेंट 1 बाई 2 t मतलब व्हाट, sec 2x। तो sec क्यूब 2x अपान 3 माइनस sec 2x प्लस c। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको ब्रेक किया तो ये बना, और जब ये बना तो इसमें दिक्कत क्या आ गई, इसमें दिक्कत ये आ गई कि ये जब बना, देखो ना, ये तभी आएगा जब तुम sec 2x को t मानोगे। तो sec 2x को यहाँ पे आपको एक तरह से इस्टेब्लिश करना था, तो मैं तुरंत sec 2x को इस्टेब्लिश करने के लिए tan स्क्वायर 2x को लिख दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1। बस आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब देखिए, ये भी अपने आप में कहता नहीं मैं क्या, रईसी वाला क्वेश्चन है। चलिए tan पावर 4 है, तो इसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर x का क्या, होल स्क्वायर, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, या कह सकते हो इसको बहुत इजी तरीके से कि tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब क्या करेंगे आप, अब तो दोनों टर्म tan हैं, अब जब दोनों टर्म tan हैं, फिर आपने कभी सोचा, अब कुछ इसमें तो कुछ होने वाला है नहीं, tan को t मानोगे तो sec स्क्वायर चाहिए, तो जब sec स्क्वायर चाहिए तो इसलिए मैंने tan स्क्वायर को चेंज कर दिया, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आ गया आपका, अब ये क्या गया, tan स्क्वायर x आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया आपका sec स्क्वायर x माइनस क्या 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, तो ये आ गया क्या, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस क्या tan स्क्वायर x। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसका इंटीग्रल तो होता नहीं है, तो हम लोग इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 से चेंज कर देंगे, निकल जाएगा। यहाँ का मामला रेडीमेड है, यहाँ का मामला रेडीमेड है। यहाँ के लिए प्यार से tan x को t ले लो, क्या ले लो, tan x को t ले लो, तो tan x का हो गया sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ये आएगा sec स्क्वायर x, यहाँ पे dx है बेटा, और t स्क्वायर क्या, और t स्क्वायर dt आ गया। अच्छा,
और माइनस यहाँ पे इसको चेंज कर दो, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रल होता नहीं, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस कर दो, इसका हो जाएगा t³/3 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स बच्चों और 1 का x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपना, ठीक है ना। तो ये भी आप देख रहे हो क्वेश्चन बड़े ही प्यार से आराम से इवेल्युएट हो जा रहा है, राइट। चलिए अगले पे आइए। अब देखिए यहां अब आइए सातवें पे आइए, अब आइए सातवें पे। बच्चों आप इसमें कुछ मत करो, आप इसमें सेपरेट कर लो, क्या कर लो, सेपरेट कर लो, ठीक है ना। चलिए तुरंत सेपरेट कीजिए, फटाफट सेपरेट कीजिए, ओके। चलिए ये रहा साइन स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब था ना भाई, क्यूब था यहाँ पे, तो क्यूब था तो चलो ऐसे कर लो, क्यूब था तो साइन एक्स कर लो, यहाँ पे क्यूब था तो कास स्क्वायर है ना, क्या कास स्क्वायर था, तो इसको अब आप बना लो कास कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या कॉस एक्स, क्या ऐसे, तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर एक्स से क्या साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या गया, अब क्या गया, कॉस बाई क्या कॉस बाई साइन, साइन बाई देखिए साइन बाई कॉस tan आ गया और 1 बाई कॉस क्या आ गया सेक आ गया, ठीक है। चलो यहाँ कॉस है, कॉस बाई साइन कॉट आ गया और 1 बाई साइन क्या कोसेक आ गया। आपको पता है इसका इंटीग्रल क्या होता है, सेक एक्स होता है, जानते हो क्यों, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है सेक एक्स tan एक्स होता है, और इसलिए सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल ये होता है। ये देखिए याद करिए कोसेक एक्स का, याद करिए ना आप, कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता था माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या आएगा माइनस कोसेक एक्स आएगा, क्या आएगा माइनस कोसेक एक्स। तो कुल मिलाकर के फाइनल इंटीग्रल आ गया सेक एक्स माइनस क्या कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट। तो बहुत ही आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आपने भी कर लिया, बहुत ही साधारण सवाल हैं, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्लियर है। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपको पता है, आपको अच्छे पता है कि cos 2x का फार्मूला चार मैंने बताया था। अब यहाँ तो साइन है इसलिए cos 2x को साइन वाले में बनाओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या आएगा बच्चों cos स्क्वायर एक्स, ये इसको कैंसिल कर देगा, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। सबको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है tan एक्स होता है, क्योंकि tan एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्लियर है। चलिए ये सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल के साथ साथ क्या है खतरनाक सवाल भी है। देखिए जब कभी किसी क्वेश्चन में साइन कास के पद नीचे आए तो हमेशा जान लो कि tan बनाने की कोशिश किया करो। तो इसमें मैंने कास एक्स का गुणा कर लिया और कास एक्स का भाग कर लिया, कि कास क्यूब पावर 4x हो गया। अच्छा ये क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो सेक की पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक की पावर 4 हो जाएगा, अपान साइन वाई कास क्या हो गया tan एक्स हो गया। चलिए अब देखिए सेक की पावर 4 है ना, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स और इंटू क्या सेक स्क्वायर एक्स कर दिया, ठीक है ना, अपान क्या tan एक्स हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने दिया, इसको सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो क्या
भाई सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बदल दो भाई, अपान क्या गया टेन एक्स। अब बस टेन एक्स को तुम टी ले लो, टेन एक्स को टी ले लिया, तो टेन का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, 1 प्लस टेन एक्स टी है तो टी स्क्वायर अपान क्या टी हो गया डी टी हो गया। चलिए 1 बाई टी, अच्छा प्लस टी स्क्वायर बाई टी, तो टी हो जाएगा डी टी हियर डी टी हियर, 1 बाई टी का इंटीग्रल लॉग टी और टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस 2। अब आप लोग तो स्कॉलर्स हैं भाई, तो टी की वैल्यू आप लोग यहाँ पे रख करके और आसानी से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिएगा, बस सोल्यूशन मिल गया। तो एक चीज ध्यान देना, इस क्वेश्चन की क्वालिटी समझो, जब कभी कोई क्वेश्चन आपको साइन कॉस में नीचे है अगर, हमेशा टेन बनाने की कोशिश करो। जैसे क्रिकेटर्स होते नहीं है स्विंग कराते हैं तो उसका फायदा मिलता है ना उनको, वही हाल आपको मिलने वाला है। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया शानदार। ये देखो भाई cos 2x अपान क्या है cos x प्लस क्या है sin x का होल स्क्वायर। अब एक बात आप बताइए, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ cos प्लस साइन है, नीचे cos 2x है, तो अभी आपको मैं बताया था ना कि cos 2x का फ्रॉम 11th क्लास फार्मूला एक होता है ये। तुम कहोगे सर आपने इसको क्यों लगाया, अरे भाई इसको इसलिए लगाया क्योंकि जिससे नीचे का स्क्वायर है कुछ काम बन जाए, ए भी स्क्वायर, तो ए भी स्क्वायर हो जाएगा, तो देख रहे हो क्या स्थिति है ए माइनस बी, और क्या आएगा बच्चों ए प्लस बी आएगा, अपान cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब ये इससे क्या आएगा कैंसिल हो जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या मिला इंटीग्रल ऑफ क्या cos ऑफ x माइनस वाट साइन ऑफ x अपान क्या cos ऑफ x प्लस क्या साइन ऑफ x dx। अब इसको t मान लो, ठीक है, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन x और साइन का क्या cos x dx बराबर dt। तो cos माइनस साइन ऊपर बैठा है देखो, तो dt अपान टी आ गया बच्चों, log t प्लस सी log ऑफ, और t कितना है cos प्लस साइन। तो बस ये रहा बच्चों। आज मैं कुछ मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, दिक्कत मतलब कुछ टाइम प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए मैं आज इसलिए यहीं तक करता हूँ। इसके एक आध दो क्वेश्चन शायद और होंगे, आई थिंक एक आध दो क्वेश्चन और होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, और इसको अच्छे से आप करिए और बार बार क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए मैथमेटिक्स में बहुत विद्वान होना जरूरी नहीं है। नो, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप क्या करना है कि मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चीज़ों को समझिए कौन चीज़ कैसे यूज हो रही है, बस राइट। बस फिर बच्चों कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, ठीक है ना, नमस्कार, ओके।